इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख लोगों को अलग अलग मंत्रालयों में बहाली के निर्देश दिए हैं। पीएमओ ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का ये नया निर्देश। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, सरकार की तरफ से एक और बड़ा मौका आ चुका है और दोस्तों इस बार ये मौका उन लोगों के लिए है जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं और दोस्तों अपने काम से पहचान बनाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है समाज कल्याण विभाग की नई भर्ती की। दोस्तों इस बार जो भर्ती निकली है वो ऐसी पदों के लिए है जहां न तो आपको कोई परीक्षा देनी है, न तो आपको कोई इंटरव्यू देना है, सिर्फ आवेदन करना है। और दोस्तों अगर आपके पास सही दस्तावेज हैं तो सीधे चयन का रास्ता खुल सकता है। तो दोस्तों अब सोचिए, सरकारी विभाग में काम करने का मौका, वो भी समाज सेवा क्षेत्र में, जहां हर दिन काम लोगों की भलाई से जुड़ा होता है। बुजुर्गों, महिलाओं और जरूरतमंदों की मदद करना, यानी नौकरी भी, सेवा भी और सम्मान भी साथ। दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया भी बेहद आसान रखी गई है। आपको बस अपने जरूरी दस्तावेज तैयार रखने हैं। दोस्तों आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होगा वो मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, इसलिए दोस्तों किसी भी ऑफिस के चक्कर या फिर किसी दोस्तों बेचौलिए के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ये मौका पूरे प्रदेश के लिए खुला है, यानी दोस्तों आप चाहे शहर से रहते हो या फिर गांव से, हर कोई आवेदन कर सकता है। बस दोस्तों ध्यान रहे, आवेदन की अंतिम तिथि से पहले फॉर्म सबमिट कर देना है, वरना सिस्टम बंद होते ही मौका निकल जाएगा। सरकार ने ये भर्ती ऐसे लोगों के लिए निकाली है जो वाकई समाज क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और दोस्तों अगर आप में भी जुनून है, वो दिल है जो दूसरों की मदद करना चाहता है, तो दोस्तों ये मौका बिल्कुल आपके लिए है। दोस्तों सरकारी नौकरी का मौका रोज नहीं आता, तो दोस्तों आपको जल्दी से फॉर्म भरा लेना है। मैं सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको संपूर्ण जानकारी देता हूं। तो दोस्तों मैं सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूं। इधर आप देख सकते हैं समाज कल्याण विभाग भर्ती 2025। चलिए दोस्तों जानते हैं पद की पूरी जानकारी विस्तार से। दोस्तों समाज कल्याण विभाग में यानी इस भर्ती में कौन कौन से पद निकले हैं उनकी संपूर्ण जानकारी जान लेती हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पद रखा गया है सामुदायिक सहायक। इसमें दोस्तों काम है वो गांव में रहकर दोस्तों सरकारी योजनाओं की जानकारी देना होगा, जरूरतमंद परिवारों की मदद करना होगा। और दोस्तों योग्यता है वो दोस्तों 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लगाकर 35 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। अनुभव है वो सामाजिक कार्यों में भागीदारी रखने वाले हैं, तो दोस्तों आपको प्राथमिकता मिलेगी। और इसमें लाभ है वो स्थायी सरकारी सेवा, मासिक वेतन, विभागीय सुविधा, यानी आपको हर महीने सरकारी सैलरी मिलेगी, विभागीय सुविधा मिलेगी, स्थायी सरकारी सेवा भी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों अगला पद है, इस पद का नाम रखा गया है महिला कल्याण सहायक। इसमें काम है वो महिला समूहों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मदद करना। योग्यता है वो दोस्तों 10वीं पास योग्यता रखी गई है, यानी दोस्तों आपने 8वीं पास की है, 5वीं पास की है या फिर 10वीं पास की है तो आप इजीली आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा है वो दोस्तों न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है, अधिकतम आयु है वो 33 वर्ष रखी गई है। और दोस्तों विशेष है ये पद केवल दोस्तों महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, यानी दोस्तों ये पद खास तौर पर महिलाओं के लिए चलाया गया है। उसके बाद दोस्तों अगला पद है वो है समाज सेवा पर्यवेक्षक। इसमें दोस्तों काम है वो विभागीय परियोजनाओं की निगरानी करना, रिपोर्ट बनाना, टीम को दिशा देना। इस प्रकार से दोस्तों इसमें काम मिलेगा। इसमें योग्यता है वो दोस्तों 10वीं पास योग्यता रखी गई है। आयु सीमा है वो 21 वर्ष से लगाकर
35 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। अनुभव है वो दोस्तों सामाजिक संस्था या फिर एनजीओ में काम करने का अनुभव है तो दोस्तों आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद दोस्तों अगला पद रखा गया है, इस पद का नाम रखा है कार्यालय सहायक, यानी दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट। इसमें काम है वो दोस्तों दस्तावेज तैयार करना, फाइलें संभालना, विभागीय कामों में सहायता करना। इस प्रकार से दोस्तों आपको काम मिलेगा। और दोस्तों योग्यता है वो 8वीं पास योग्यता रखी गई है, लेकिन दोस्तों आपने 5वीं पास की है तो अभी दोस्तों इजीली फॉर्म भरा सकते हैं। और दोस्तों आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लगाकर 32 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। और दोस्तों कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान है तो अभी दोस्तों आपको प्राथमिकता मिलेगी, यानी आपने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो दोस्तों आपको सरकार की तरफ से अन्य भी लाभ मिलेगा और आपको सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। उसके बाद दोस्तों अगला पद है, इस पद का नाम है फील्ड वर्कर, यानी दोस्तों आप फील्ड वर्कर में नौकरी लेंगे तो दोस्तों काम है वो गांव गांव जाकर योजनाओं का सर्वे करना, लोगों से जानकारी एकत्रित करना। और दोस्तों योग्यता है वो 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं पास योग्यता रखी गई है। और दोस्तों आयु सीमा है वो दोस्तों 18 वर्ष से लगाकर 30 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। और दोस्तों यदि आप SC ST से आते हैं तो आपको 45 वर्ष की आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। और दोस्तों इसमें लाभ है वो फील्ड अलाउंस और विभागीय लाभ दिए जाएंगे, यानी दोस्तों आपको सरकार की तरफ से हर महीने पक्का वेतन मिलेगा। और दोस्तों आपको सरकार की तरफ से अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे और पेंशन की सुविधा भी शुरू कर दी जाएगी। और दोस्तों इस समाज कल्याण विभाग भर्ती में कुल 5 पदों पर भर्ती निकली थी। उसके बाद दोस्तों हम जान लेते हैं आवश्यक दस्तावेज, यानी कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और दोस्तों निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, हाल ही की मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यानी दोस्तों ये संपूर्ण दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों हम जान लेते हैं आवेदन प्रक्रिया, यानी दोस्तों आपको आवेदन किस प्रकार से करना होगा। तो दोस्तों आवेदन के लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा कि आप ऑफलाइन आवेदन किस प्रकार से करेंगे, ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है, लेकिन आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीदवार को राज्य की समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद दोस्तों रिक्रूटमेंट 2025 सेक्शन में आपको आवेदन करना होगा। इस प्रकार से दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों इधर देख सकते हैं आवेदन करते समय अपने दस्तावेजों का स्कैन करके अपलोड करना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपको सबमिट करने से पहले सभी जानकारी एक बार जांच लेनी होगी। चयन प्रक्रिया बिना परीक्षा के होगी। उम्मीदवारों का चयन दोस्तों मेरिट लिस्ट और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। और दोस्तों मैं अब आपको ऑफलाइन तरीका बता देता हूँ। तो दोस्तों आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको नजदीकी समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाना होगा। वहां से आपको आवेदन फॉर्म लेना होगा। उसके बाद दोस्तों अपने हाथों से मैंने जो जो दस्तावेज बताई वो दस्तावेजों के आपको फोटोकॉपी करा देनी है। उसके बाद दोस्तों फॉर्म के साथ चिपका देनी है। फॉर्म के साथ चिपकाने के बाद दोस्तों आपको वहीं जाना है समाज कल्याण के ऑफिस में। उसके बाद दोस्तों वहां पर आपको जमा करा देना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका ऑफलाइन भी आवेदन हो जाएगा।